एक अच्छी फिजिक के लिए अच्छे आर्म्स का होना जरूरी है एंड मोस्टली जिम गोअर्स का सपना यही होता है कि उनके आर्म्स का साइज बढ़ जाए। और बहुत से लोग स्ट्रगल करते हैं अपने आर्म्स को ग्रो करने के लिए, बट फिर भी उनके आर्म्स ग्रो नहीं हो पाते। और अगर आप भी ऐसे स्ट्रगल कर रहे हो देन दिस वीडियो इज फॉर यू। मेरे बॉडी का वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट पार्ट मेरे आर्म्स है। मैंने इनको कैसे ग्रो किया इस वीडियो के अंदर मैं आपको डिटेल के अंदर बताने वाला हूँ कि कैसे आप अपने आर्म्स को ग्रो कर सकते हो। और अगर आपने ये वीडियो पूरा एंड तक देख लिया तो आपको किसी और यूट्यूबर की वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, किसी कोच किसी ट्रेनर से कुछ भी पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपके आर्म्स की ग्रोथ गारंटीड है। और इस वीडियो के अंदर की इन्फॉर्मेशन साइंस बैक्ड है और मैंने अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस भी शेयर किए हैं। एंड साइंस बेस से याद आया कि मैंने ओल्ड स्कूल वर्सेस साइंस बेस के ऊपर एक वीडियो बनाई है कि किसके मेथड सुपीरियर है, तो यहाँ से आप आई टैब पे जाके भी उस वीडियो को देख सकते हैं। नाउ कमिंग बैक टू द टॉपिक, तो सबसे पहले हम बाइसेप्स और ट्राइसेप्स की बेसिक एनाटॉमी समझ लेते हैं। इसको मैं आपको बिल्कुल इजी तरीके से एक्सप्लेन करूंगा ताकि आगे जो मैं इन्फॉर्मेशन शेयर करने वाला हूँ वो आपको अच्छे से समझ आ पाए। तो बाइसेप्स की अगर हम बात करते हैं तो पहला है बाइसेप्स ब्रेकियाई। इसको लोग कॉमनली डिवाइड करते हैं लॉन्ग हेड या फिर शॉर्ट हेड के अंदर। और एक और मसल होती है बाइसेप्स ब्रेकियालिस। अब ट्राइसेप्स में भी हमारे पास तीन मसल्स होती हैं, एक लेटरल हेड जिसको लोग आउटर ट्राइसेप्स भी बोल देते हैं, एक लॉन्ग हेड और एक मीडियल ट्राइसेप्स जिसको लोग इनर ट्राइसेप्स भी बोलते हैं। अभी हमने बिल्कुल बेसिक्स एनाटॉमी समझी अपनी मसल्स के बारे में। अब अगर आप अपने आर्म्स के अंदर बिल्कुल एक्सेप्शनल ग्रोथ चाहते हो, बिल्कुल चाहते हो कि यार मेरा आर्म्स एकदम फट जाए, एकदम बहुत ही तगड़ी ग्रोथ हो, तो आपको अपने आर्म्स को अलग अलग लेंथ पे ट्रेन करना होगा। अब ये अलग अलग लेंथ का फंडा क्या है, तो आप ऐसे समझो कि जो आपके बाइसेप्स है वो शोल्डर जॉइंट पे भी अटैच होता है और आपके एल्बो जॉइंट पे भी अटैच होता है। तो जब आप अपनी एल्बो को ऊपर लिफ्ट करोगे या फिर अपने फेस के सामने लेके आओगे तो यहाँ पे आपका मसल्स शॉर्ट होता है। और जब आप नॉर्मली खड़े होते हो तो यहाँ पे आपका मसल्स मीडियम लेंथ पे होता है। और जब आप अपने बाइसेप्स को अपनी बॉडी के पीछे करते हो तो यहाँ पे आपका बाइसेप्स स्ट्रेच होता है, यानी कि आपके एक जॉइंट से एक जॉइंट पे आपका बाइसेप अटैच है। तो अगर आपने पीछे किया तो ये मसल स्ट्रेच होगा, अगर आपने आगे किया तो ये मसल शॉर्ट होगा, और अगर आपने नॉर्मली अपने आर्म्स को रखा है तो ये मसल्स मीडियम लेंथ पे होगा। बट इसमें आपका जो ब्रेकियालिस मसल होता है वो मूव नहीं करता है, वो कांस्टेंट रहता है क्योंकि वो ह्यूमरस बोन पे अटैच होता है। सेम अप्लाइज टू द ट्राइसेप्स आल्सो। आपके ट्राइसेप का जो लॉन्ग हेड होता है वो आपके शोल्डर जॉइंट और एल्बो जॉइंट से अटैच होता है। तो जब आप उसको मूव करोगे उसकी लेंथ चेंज होगी। अगर आपने अपनी एल्बोस को ऊपर किया तो यहाँ पे आपका ट्राइसेप स्ट्रेच होगा, अगर आपने अपनी एल्बोस को बॉडी के बिहाइंड किया तो यहाँ पे आपका ट्राइसेप शॉर्ट होगा, और अगर आपके आर्म्स नॉर्मल पोजीशन पे है तो यहाँ पे आपका ट्राइसेप नॉर्मल पोजीशन पे रहेगा। तो अगर आपको अपने आर्म्स को अच्छे से ग्रो करना है तो इन सभी डिफरेंट लेंथ पे आपको उसको ट्रेन करना होगा। अब सभी डिफरेंट लेंथ पे ट्रेन करने के लिए बेस्ट एक्सरसाइजेस क्या होंगी, तो बाइसेप्स को शॉर्ट लेंथ पे ट्रेन करने के लिए आप कर सकते हो प्रीचर कर्ल्स, 90 डिग्री प्रीचर कर्ल्स या फिर स्पाइडर कर्ल्स। अब बाइसेप को मीडियम लेंथ पे ट्रेन करने के लिए आप कर सकते हो स्ट्रिक्ट वेरिएशन ऑफ डंबल कर्ल्स या फिर नॉर्मल डंबल कर्ल्स या फिर किसी भी बारबल से या फिर केबल कर्ल्स आप कर सकते हो। अब बाइसेप को लॉन्ग लेंथ पे ट्रेन करने के लिए आप परफॉर्म कर सकते हो इंक्लाइन डंबल कर्ल्स या फिर बिहाइंड द बॉडी या फिर बेजियन कर्ल्स भी आप कर सकते हो। बट बहुत से लोग इस मूवमेंट को इस तरीके से परफॉर्म करते हैं कि वो इनएफिशिएंट हो जाता है, तो बेस्ट पिक रहेगा इंक्लाइन डंबल कर्ल्स। अब मेरी फेवरेट एक्सरसाइज इसमें से है स्ट्रिक्ट वेरिएशन ऑफ डंबल कर्ल्स, इंक्लाइन कर्ल्स और स्पाइडर कर्ल्स। अब बात कर लेते हैं ट्राइसेप्स की। तो ट्राइसेप्स को शॉर्ट लेंथ पे ट्रेन करने के लिए सिंगल आर्म बिहाइंड द बॉडी केबल पुश डाउन्स आर द बेस्ट। अब यहाँ पे आप केबल किकबैक्स या फिर डंबल किकबैक्स भी कर सकते हो, बट वो उतनी एफिशिएंट मूवमेंट नहीं है। ये एक ऐसी एक्सरसाइज है जो आपकी शोल्डर जॉइंट को अलाउ करती है आपकी बॉडी के पीछे जाने के लिए, ताकि आप अपने ट्राइसेप्स के लॉन्ग हेड को शॉर्टन कर सको। अब ट्राइसेप्स को मिडिल लेंथ पे ट्रेन करने के लिए केबल ट्राइसेप पुश डाउन, स्ट्रेट बार ट्राइसेप पुश डाउन या सिंगल आर्म ट्राइसेप पुश डाउन भी आप कर सकते हो। अब ट्राइसेप्स को लॉन्ग लेंथ पे ट्रेन करने के लिए आप परफॉर्म कर सकते हो रोप ओवरहेड एक्सटेंशन, सिंगल आर्म ओवरहेड एक्सटेंशन या फिर क्रॉस बॉडी ओवरहेड एक्सटेंशन। अब ट्राइसेप्स के लिए मेरी फेवरेट एक्सरसाइज है डबल रोप पुश डाउन, केबल ओवरहेड एक्सटेंशन एंड सिंगल आर्म बिहाइंड द बॉडी ट्राइसेप पुश डाउन। अब नेक्स्ट आता है फ्रीक्वेंसी कितनी रखनी है, रेप रेंजेस क्या रखनी है, इंटेंसिटी कैसी रखनी है। तो देखो यहाँ पे आप अपने बाइसेप्स को वीक में 2 से 3 बार इजीली ट्रेन कर सकते हो। मैंने पर्सनली वीक के अंदर 5 बार भी अपने बाइसेप्स को ट्रेन किया है और वो इजीली रिकवर हो जाते हैं। बट मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा आप अपने आर्म्स को मिनिमम 2 से 3 बार ट्रेन करो विद गुड इंटेंसिटी। मोस्टली लोग या तो बहुत ज्यादा लाइट वेट करते हैं या फिर बहुत ज्यादा एक्सट्रीम बिल्कुल ईगो लिफ्टिंग करने लग जाते हैं। आपको ऐसा नहीं करना है, आपको मॉडरेट वेट लिफ्ट करना है और एक अच्छी इंटेंसिटी के साथ आपको अपने बाइसेप्स और ट्राइसेप्स दोनों को ट्रेन करना है। अब बेस्ट रेप रेंज क्या है अपने आर्म्स को ट्रेन करने के लिए, मोस्ट कॉमनली लोग 8 से 12 रेप रेंज के अंदर ही अपने आर्म्स को ट्रेन करते हैं। बट यहाँ पे मेरी एडवाइस थोड़ी सी अलग है। देखो स्टडीज के अंदर भी ये बताया गया है कि अगर आप 6 रेप से लेकर 20 रेप तक भी अपनी मसल्स को ट्रेन करते हो तो आपको मसल गेन दिखता है। तो मेरा मानना यह है कि व्हाई टू लीव सम गेन्स ऑन द टेबल, और मेरे को थोड़ा सा प्ले अराउंड करने में भी मजा आता है, इसलिए मैं 6 रेप पे भी ट्रेन करता हूँ, मैं 15 रेप पे भी ट्रेन करता हूँ और मैं 20 रेप पे भी ट्रेन करता हूँ। तो ये चीज आप भी अप्लाई कर सकते हो। अलग अलग एक्सरसाइजेस के अंदर अलग अलग सेट्स के अंदर आप डिफरेंट रेप रेंजेस को टारगेट कर सकते हो। जैसे कि एक दिन आपने हैवी डे फॉर बाइसेप्स रख लिया जहां पे आप 6 से 12 रेप रेंज के अंदर आप ट्रेन करोगे, और एक दिन आपने वॉल्यूम डे रख लिया अपने बाइसेप्स के लिए जहां पे आप 8 से लेकर 20 रेप रेंज तक भी ट्रेन कर सकते हो। अब इतनी सारी इंफॉर्मेशन होने के बाद भी सबसे बड़ी मिस्टेक लोग क्या करते हैं, सिर्फ अपने बाइसेप्स को ट्रेन कर रहे होते हैं, बाइसेप बाइसेप बाइसेप। भाई आप ये समझो
कि आपका जो ट्राइसेप्स है वो बहुत बड़ा मसल्स है आपकी आर्म्स के अंदर। आपकी आर्म्स के अंदर 50% से भी ज्यादा मसल्स आपकी ट्राइसेप्स का है। तो अगर आपको अपने आर्म्स को ग्रो करना है तो अपने ट्राइसेप ट्रेनिंग पे फोकस करो। अगर आपके ट्राइसेप्स ग्रो होंगे तो ऑटोमेटिकली टी शर्ट्स के अंदर, शर्ट्स के अंदर आपके आर्म्स बहुत ज्यादा ह्यूज दिखेंगे। अब लास्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, भाई बल्क अप करो। अगर आप 50 किलो के हो, 60 किलो के हो और ये एक्सपेक्ट कर रहे हो कि यार मेरा आर्म 17 इंच का हो जाए, 18 इंच का हो जाए, तो ऐसा नहीं होने वाला। आपकी बॉडी स्मार्ट होती है बहुत ज्यादा। ऐसा नहीं हो सकता कि आप एक डंडी जैसे दिखते हो और आपके 17 इंच के डोले हो गए। आपकी बॉडी आपको अलाउ ही नहीं करेगी। जब मैंने जिम शुरू किया था मेरे भी ऐसे 10 इंच के माचिस के तिल्ली जैसे आर्म्स थे, बट मैंने बल्क अप किया, वेट गेन किया, तब मेरे को अपने बाइसेप्स के अंदर मेजर डिफरेंस दिखा। तो अगर आर्म्स ग्रो करने हैं तो ओवरऑल बॉडी का मसल गेन करो, ओवरऑल बॉडी को बल्क अप करो। और इसी के साथ जो भी मैंने आपको एडवाइस दी है, अगर आपने उसको अच्छे से अप्लाई कर लिया तो आपके आर्म्स को ग्रो होने से कोई भी नहीं रोक सकता। सो दिस वाज ऑल फॉर दिस वीडियो। आई होप आपको इस वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर कर देना, और अगर कोई भी आपके क्वेश्चन है या फिर कोई भी फीडबैक है तो प्लीज उसको कमेंट करके जरूर बताना। एंड चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, इस पे और भी ज्यादा अमेजिंग कंटेंट मैं डालने वाला हूँ जिससे आपकी लाइफ के अंदर वैल्यू एड होगी। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।